हरे कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नाम जप करते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। यदि नाम जप करते समय इन सावधानियों को न बरतें तो नाम जप का उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। फिर हम निराश हो जाते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि नाम जप करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। नाम जप एक अद्भुत साधना है जो हमारे जीवन को पवित्रता और शांति प्रदान करती है। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इस साधना के लिए उचित स्थान और वातावरण का चयन किया जाए। जिस स्थान पर हम नाम जप करते हैं वह एकांत और शांत होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहरी शोर शराबा या किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, चयन करना चाहिए। सोचिए, जब हम अपने आराध्य का नाम लेते हैं तो वह नाम हमारे हृदय को छूता है। लेकिन यदि आसपास का वातावरण अशांत होगा तो हमारी ध्यान की अवस्था टूट जाएगी। इसीलिए सबसे पहली सावधानी यह है कि जहां हम बैठें वहां लोगों का शोरगुल या आवागमन न हो। यदि आसपास बार बार लोग आते जाते हैं तो हमारा मन भी उन्हीं की ओर आकर्षित होगा और साधना में वह गहराई नहीं आ पाएगी। और यह भी ध्यान रखें कि आपके नाम जप के स्थान के पास कोई फैक्ट्री या उद्योग न हो जहां से तेज मशीनों का शोर आता हो। ऐसा शोर हमारे मन को भटकाता है। इसी प्रकार सड़क किनारे का स्थान भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां वाहनों का आवागमन और उनके हॉर्न की आवाजें बार बार हमारी साधना में विघ्न डालेंगी। साधना के लिए सबसे उत्तम स्थान वही है जहां वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत हो। यदि आप प्रकृति के निकट जा सकते हैं तो बगीचे, नद के किनारे या किसी पर्वत के समीप बैठें। यदि यह संभव न हो तो अपने घर में ही ऐसा कोना तय करें जहां आपको पूर्ण शांति मिले। घर में वह स्थान ऐसा हो जो न केवल शांत हो बल्कि पवित्र और स्वच्छ भी हो। आपके नाम जप के स्थान की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पर आप साधना करें उसे नियमित रूप से स्वच्छ रखें। वहां कोई गंदगी या अव्यवस्था न हो। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आपका मन भी स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र हो सके। याद रखें कि बाहरी वातावरण जितना शांत होगा हमारा मन उतना ही जल्दी एकाग्र हो पाएगा। लेकिन साथ ही यह भी समझें कि बाहरी शांति केवल एक माध्यम है। हमारी साधना का असली उद्देश्य तो आंतरिक शांति को प्राप्त करना है। और यह तभी संभव है जब हम अपने मन को शांत रखते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण से नाम जप करें। अपने स्थान का चयन सोच समझकर करें। एक शांत, एकांत और पवित्र वातावरण में बैठकर जब आप नाम जप करेंगे तो वह नाम आपकी आत्मा तक पहुंचेगा और आपको परम आनंद की अनुभूति कराएगा। यही साधना की सच्ची सफलता है। वर्तमान समय में मनोरंजन के साधनों की भरमार है, जिनमें मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और गेम मुख्य हैं। ये साधन जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, ध्यान और साधना में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। नाम जप जो आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ने का साधन है, उसकी सफलता का आधार मन की एकाग्रता है। लेकिन जब हमारा मन मोबाइल की सूचनाओं, टीवी की आवाजों या अन्य विकर्षणों में उलझा रहता है तो साधना का मूल उद्देश्य विफल हो जाता है। नाम जप करते समय इन सभी साधनों को बंद करना आवश्यक है। यदि इन्हें बंद करना संभव न हो तो हमें ऐसे स्थान पर जाकर साधना करनी चाहिए जहां ये विकर्षण न हो। मोबाइल या टीवी के पास बैठकर नाम जप करने से मन बार बार भटकता है और साधना में गहराई नहीं आ पाती। इसलिए नाम जप से पहले इन उपकरणों को पूरी तरह से बंद कर दें और एक शांत एवं एकांत स्थान का चयन करें। साधना का यह समय अत्यंत पवित्र होता है और इसे बाहरी विकर्षणों से बचाना हमारा कर्तव्य है। जब आप पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ नाम जप करेंगे तभी आपको आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। यह समय केवल आपके और आपके आराध्य का है। इसे व्यर्थ जाने देना आत्मा के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज से ही संकल्प लें कि नाम जप करते समय इन सभी साधनों से दूरी बनाएंगे और अपनी साधना को सफल बनाएंगे। दूसरी सावधानी यह रखनी चाहिए कि नाम जप करते समय हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम नाम जपते हैं लेकिन उसमें पूरी तन्मयता और ध्यान नहीं होता। नाम जप केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक गहरे अनुभव की ओर जाने वाली साधना है। हम सभी जानते हैं कि नाम जप करने का एक खास तरीका होता है और वह तरीका ध्यान और समर्पण से जुड़ा होता है। जब हम नाम जप करें तो उसे जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम नाम को सिर्फ उच्चारण करते जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। यह वह अवस्था है जहां जप केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाता है। जल्दबाजी इस साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। यह हमें उस नाम की गहराई तक जाने से रोकती है। महापुरुषों ने कहा है कि नाम जप कोई दौड़ नहीं है। जल्दबाजी केवल हमारे जप की गुणवत्ता को खराब करेगी। अगर हम किसी कार्य को जल्दबाजी में करें तो वह कभी पूर्ण और सुंदर नहीं होगा। जब हम जल्दबाजी में नाम का उच्चारण करते हैं तो हम उसे ठीक से सुन भी नहीं पाते
और जब हम खुद नहीं सुन पाएंगे तो उस नाम का प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर कैसे पड़ेगा भला? जब तक हम पूरी तन्मयता से उस नाम को नहीं पकड़ते तब तक उस नाम का असली प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के नाम को धीरे धीरे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से उच्चारित करें। हमें अगली सावधानी यह रखनी चाहिए, जब तक हम एक बार उच्चारण किए नाम को पूरी तरह से अंदर ही अंदर सुन न लें, हमें अगला नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। यह एक गहरी बात है। जब हम जप करते हैं तो पहले नाम को पूरी तन्मयता से उच्चारित करना चाहिए और जब तक उसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते तब तक अगले नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यह ध्यान में रखें कि नाम को मंत्र के रूप में देखना और समझना आवश्यक है, जिससे आपके मन पर उसका पूरा असर पड़े। अक्सर हम अपने आप को नाम जप की गिनती या समय सीमा में बांध लेते हैं, जैसे 500 नाम जपने हैं या 1000 नाम जपने हैं या 1 घंटे तक नाम जप करना है। यह सच है कि शुरुआत में यह सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन आगे भी केवल इसी तरह जारी रखने से इसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर मन केवल समय पूरा करने पर या गिनती पूर्ण करने पर ही ध्यान देता है। बाहर कोई ऐसी सीमा या बंधन नहीं होना चाहिए जो हमें नाम जप से खींचे। अगर नाम जप में हम गिनती की या समय की सीमा तय करते हैं तो नाम जप करते करते बीच बीच में यह विचार आ ही जाता है कि कितना कर लिया या कितना रह गया है या कितना समय रह गया है। हमें यह समझना होगा कि नाम जप का वास्तविक उद्देश्य गिनती या संख्या को लेकर नहीं है। गिनती से मन वश में नहीं होता। मन तो प्रत्येक नाम को तन्मय होकर उच्चारित करने से होता है। हमको यह समझना चाहिए कि हर एक माला, हर एक नाम जैसे एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह नहीं कि हम माला पूरी करके बस रख दें और फिर सांसारिक प्रपंचों में या अपने सामान्य कार्यों में खो जाएं। ध्यान रखें कि जप सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है जो हमें नाम में स्थित होने का अनुभव कराती है। महापुरुषों का कहना है कि कम से कम 16 माला जप तो हर साधक को करना चाहिए ताकि साधना में स्थिरता आ सके। लेकिन यह केवल एक प्रारंभिक मार्गदर्शन है, क्योंकि वास्तविक सफलता तो तब है जब हम नाम में स्थित हो जाएं, जब हर समय, हर पल केवल नाम ही हमें घेर ले। नाम जप का यही सर्वोत्तम परिणाम है। एक सावधानी यह भी रखनी है कि जब हम नाम का उच्चारण करें तो उस नाम को मन की निगरानी में रखना बहुत जरूरी है। क्या हम नाम को अपने मन की आंखों से देख पा रहा है? क्या हम उसे पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं? यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो नाम हमें छोड़कर चला जाएगा, जैसे किसी चर्चा में कई पद निकल जाते हैं और हमें खुद पता नहीं चलता। इसीलिए जब हम नाम उच्चारित करें तो उस पर हमारी पूरी निगरानी होनी चाहिए। यदि हम इसका सही तरीके से पालन करते हैं तो नाम का असर निश्चित रूप से हमारे जीवन में दिखाई देगा। अगली सावधानी यह रखनी चाहिए कि किसी एक तरीके से नाम जप में मन नहीं लग रहा है तो उसे गुनगुनाना शुरू कर देना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी को कोई ध्वनि बहुत प्रिय लगती है तो वह बार बार उसी ध्वनि को गुनगुनाने लगता है, जैसे कोई चौपाई, श्लोक या कोई शब्द बार बार मन में गूंजने लगता है। यह गुनगुनाना हमारी साधना का एक शक्तिशाली हिस्सा बन जाता है। जब हम किसी मंत्र या श्लोक को बार बार उच्चारित करते हैं तो वह मंत्र हमारे भीतर पूरी तरह से समाहित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई विशेष शब्द या मंत्र गुनगुनाने लगते हैं और वह शब्द हमें पूरी तरह से पकड़ लेता है। एक समय के बाद वही शब्द हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। यह गुनगुनाना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह हमें ध्यान और एकाग्रता की गहरी अवस्था में ले जाता है। नाम जप करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि मन में अपने आराध्य देव या गुरुदेव की छवि के अलावा कुछ और सांसारिक प्रपंच नहीं होने चाहिए। हम अक्सर प्रभु की छवि का ध्यान करते हैं, लेकिन क्या हम अपने गुरु की छवि का भी उतना ही सम्मान करते हैं? गुरु का रूप हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रभु का रूप। गुरु के बिना हम किसी भी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु की छवि को अपनी साधना में जितना मान देंगे उतना ही हमारे भीतर साधना की शक्ति जागृत होगी। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि गुरु की छवि का ध्यान करने से हमें हर प्रकार के भटकाव से बचने की शक्ति मिलती है। गुरु की कृपा के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम गुरु और देव की छवि को अपने पास रखते हैं तो हमारी साधना में एक विशेष शक्ति समाहित हो जाती है। गुरु के दर्शन और उनका आशीर्वाद ही हमें उस परम सत्ता की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम गुरु की छवि का सही तरीके से पालन करें। गुरु के बिना हम सत्य की राह पर नहीं चल सकते। जब तक हम गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे तब तक हम वास्तविक ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु की छवि को हम अपने भीतर समाहित करके उनके उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें साधना करनी चाहिए। अब तक जितनी भी सावधानियां बताई हैं उनको ध्यान में रखें तो आप अपने जीवन में नाम जप और ध्यान के अभ्यास को और भी प्रभावशाली बना सकती है। हमें यह समझना चाहिए
कि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक विशेष ध्यान की अवस्था है जिसमें हमें पूरी तन्मयता और एकाग्रता से कार्य करना होता है। यदि हम सही तरीके से ध्यान दें तो हम अनुभव करेंगे कि जब हम राधा का उच्चारण करते हैं तो वह नाम हमारे भीतर एक अजीब सा रोमांच उत्पन्न करता है, और कभी कभी यह स्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। इसलिए जब आप नाम जप करें तो उसे पूरी निष्ठा, तन्मयता और श्रद्धा से करें। मन को साधना कितना भी कठिन हो, नाम उसे अपने वश में कर ही लेता है। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि यह वह नाम है जो मन के कड़कते हुए तंतु को भी शांति में बदल सकता है। जैसे एक जिद्दी बच्चा किसी के सामने नहीं आता, लेकिन जब उसे किसी खास तरीके से पुकारा जाता है तो वह तुरंत ही सामने आ जाता है। उसी तरह जब हम नाम का सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो वह नाम हमें पकड़ लेता है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अगर आप नाम जप नहीं करते तो अपनी दिनचर्या में से कुछ समय नाम जप के लिए निकालो, और यदि नाम जपते हैं तो इन सावधानियों को बरतो ताकि नाम जप का वास्तविक लाभ आपको प्राप्त हो सके और प्रभु की कृपा सदैव आप पर वर्षती रहे। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।